इंडिया बोल रहा है। मैं अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और 1 जुलाई से बहुत कुछ बदलने वाला है। अब नया कानून आएगा अपराधियों के लिए, हंटर है ये। इसमें क्या प्रावधान रहेगा अब आपको ये भी जानना चाहिए और काफी कुछ बदलाव हो जाएगा। विपक्ष को इन कानूनों पर आपत्ति है। विपक्ष की मांग है कि इस सरकार को इस कानून को लागू होने से रोकना चाहिए। इस पर पहले वो चर्चा करे, जबकि भारत सरकार का तर्क है कि इन दोनों कानूनों में बदलाव से काफी कुछ बदल जाएगा। जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिससे काफी कुछ बदल जाएगा। नए कानून के लागू होते ही 1 जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। नए कानून के तहत अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है और इसे 0 एफआईआर के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की चर्चा की गई है। अब इस नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। यौन हिंसा के मामलों में बयान दर्ज महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेंगी। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी। अब शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी होगी और 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को सौंपनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं की जा सकती और अगर जांच अभी भी लंबित है तो भी अदालत से विशेष अनुमति लेनी होगी। न्यायाधीश 45 दिनों से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ऐसे अपराध के मामलों में एफएसएल टीम का दौरा अनिवार्य होगा, जहां सजा 7 साल से अधिक है। यही नहीं, आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण के दौरान इन 3 नए कानूनों का जिक्र किया। कहा इससे काफी बदलाव देखने को मिलेगा, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को काफी बल मिलेगा। जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। अब दंड के जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। एक तरफ जहां मोदी सरकार 1 जुलाई से 3 नए कानूनों को लागू करने जा रही है, वहीं विपक्ष इन कानूनों को लेकर कुछ आपत्ति भी जाहिर कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इन नए 3 कानूनों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह स्पष्ट राय है कि इन 3 कानूनों के कार्यान्वयन को टाला जाना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि इन 3 कानूनों की गृह मामलों पर पुनर्गठित स्थायी समिति द्वारा गहन समीक्षा और फिर से जांच की जा सके। समिति उन सभी कानूनी विशेषज्ञों और संगठनों के साथ व्यापक एवं सार्थक ढंग से विचार विमर्श करे, जिन्हें 3 कानूनों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इसका इंट्रोडक्शन लोकसभा में किया तो वहां से डिमांड आई कि साहब इसको कमेटी में भेजो, तो हमने इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। जॉइंट कमेटी थी, उसमें भी बहुत वाइड कंसल्टेशन हुआ। उनकी रिपोर्टें भी आई, उनके भी सुझाव थे। तो कंसल्टेशन तो बहुत हुआ ना, कौन कहता कंसल्टेशन नहीं हुआ। विपक्ष भले ही 3 कानूनों को टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तीनों नए कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इससे कई लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। एक कानून में महिला वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। इसमें महिला की सुरक्षा और मर्यादा का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
इसके अलावा एक अन्य कानून के तहत पुलिस किसी को भी मामूली अपराध में अरेस्ट करने से बचेगी। तो अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव किए गए हैं। अब नए कानून में और क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, 1 जुलाई से क्या और बदलाव होगा, अब आप ये भी जान लीजिए। एफआईआर से लेकर कोर्ट के निर्णय की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब पीड़िता को थाने जाकर शिकायत करने की जरूरत नहीं है, कई बार दिक्कत होती थी। अब पीड़ित की शिकायत के लिए 3 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करना होगा। 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी ही होगी। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान है। पहले बड़ा लंबा खींचता था। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने में 45 दिन का फैसला। भगोड़े अपराधियों के मामले में 90 दिन के भीतर केस दर्ज करने का प्रावधान है और 3 साल के भीतर न्याय मिल सकेगा। एक टाइमिंग बना दी गई है, ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले तारीख पर तारीख फिल्में भी बन गई। नए कानूनों में क्या बदल जाएगा, अब आप ये भी जान लीजिए। पहले क्या था, आईपीसी कानूनों में करीब 511 धाराएं थी। अब उसमें क्या बदलाव होगा, अब आप जानिए। अब उसमें बदलाव क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि अब जो नया कानून है यानी BNS, जिसमें 358 धाराएं होंगी। इसके अलावा नए कानून में 21 नए अपराधों को शामिल किया जाएगा। तो पहले कहाँ 511 हुआ करती थी, अब उसमें कमी की गई है। पहले CRPC में 484 धाराएं थी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। ये बदलाव है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया बदलाव हुआ है उसमें 531 धाराएं होंगी, जबकि CRPC में 177 धाराओं को बदला गया है। तो ये चीज़ें बदल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है। CRPC की 14 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। ये बदलाव किया गया है। पहले आतंकवाद की व्याख्या कोई कानून नहीं था, किसी कानून में थी नहीं, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग के मामलों में सख्त सजा के प्रावधान होंगे। अब इस नए कानून में और क्या होगा, नए कानून में 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान। पहले क्या था कि कानून में कोई निश्चित सीमा नहीं थी, तो ये अब इसमें बदलाव है। पहले और अब समझ लीजिए कि क्या पूरा मामला है। अब क्या हो रहा है, अगला मामला क्या है, नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए एक टाइमलाइन होगी। ये सबसे अच्छी बात है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले मॉब लिंचिंग पर कोई सजा का प्रावधान नहीं था, अब मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान हो गया है। फांसी की सजा हो जाएगी नए कानून में। तो ये बदलाव है और 1 जुलाई से बदलाव होगा। तीनों कानून को लेकर विपक्ष की क्या मांग है, अब आपको ये भी बता देते हैं। कांग्रेस ने तीनों कानून को टालने की मांग की है। कांग्रेस फिर से इस पर चर्चा कराना चाहती है। सत्ता पक्ष पर मनमाने तरीके से कानून लागू करने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। विधेयक को पारित किया गया, तब संसद में 146 सांसदों का निलंबन कर दिया गया था और इस विधेयक पर चर्चा विपक्ष से नहीं की गई थी, ये विपक्ष का कहना है। जबकि अभी आपने सुना होगा अर्जुन राम मेघवाल को, उन्होंने कहा था कि भाई JPC और तमाम पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था, सारे राय मशवरा करने के बाद ये कानून लाया गया।